ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज हम जिस शानदार किताब पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मैथ्यू वॉकर की वाई वी स्लीप, अनलॉकिंग द पावर ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स। यकीन मानिए, ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि नींद हमारे स्वास्थ्य का सबसे अहम फिर भी सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला हिस्सा है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह की साइंटिफिक वेकअप कॉल है। ये नींद से जुड़े हमारे कई पुराने मिथकों को तोड़ती है और उस जादुई बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझाती है जो हमारे सोते समय शरीर के अंदर चल रहा होता है। आज की हमारी इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। नींद नाम की चीज, आपको सोना क्यों चाहिए, हम सपने क्यों देखते हैं, आधुनिक जीवन और नींद, और अंत में इसके निष्कर्ष। तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरुआत करते हैं। नींद नाम की ये चीज आखिर है क्या? मैथ्यू वॉकर एक बहुत ही सीरियस बात से शुरुआत करते हैं। उनका कहना है कि आज के मॉडर्न समाज में नींद की भारी कमी हो गई है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ हल्की फुल्की थकान नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल खतरा है। देखिए, नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से चुन लें या छोड़ दें। ये हमारे दिमाग, दिल और इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने का एक बेहद जरूरी मैकेनिज्म है। जरा सोचिए, इवोल्यूशन के दौरान हम सोते समय सबसे ज्यादा असुरक्षित होते थे, है ना? फिर भी प्रकृति ने नींद को बनाए रखा। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके बिना हमारा जिंदा रहना ही नामुमकिन है। नींद हमारे फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस की सबसे मजबूत नींव है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम। ये हमारी बॉडी की इंटरनल घड़ी है जो हमारे शरीर के तापमान, भूख और सोने जागने के चक्र को कंट्रोल करती है। और पता है, ये सुबह की धूप के साथ खुद को सेट करती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है जो हम पर नींद का दबाव बनाता है। अब यहाँ कैफीन की एंट्री होती है। कैफीन क्या करता है? वो इस केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जिससे दिमाग को लगता है कि अरे मैं तो थका ही नहीं हूं। यही वजह है कि दोपहर में पी गई 1 कप कॉफी भी रात की नींद उड़ा सकती है। और हाँ, जो जेटलैग हमें होता है ना, वो भी इसी इंटरनल और एक्सटर्नल टाइमिंग के बीच का मिसमैच ही है। अगर हम नींद को साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती है। पहली है NREM यानी गहरी नींद। ये वो नींद है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करती है और दिन भर की यादों को सहेज कर रखती है। और दूसरी है REM नींद। ये सपनों वाली नींद होती है जो हमारी क्रिएटिविटी, इमोशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक नई दिशा देती है। ये दोनों तरह की नींद लगभग 90 मिनट के एक साइकिल में काम करती हैं और मजे की बात यह है कि रात भर इनका बैलेंस बदलता रहता है। जैसे रात के शुरुआती हिस्से में गहरी NREM नींद ज्यादा होती है और सुबह होते होते REM नींद यानी सपनों वाली नींद का हिस्सा बढ़ जाता है। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, ये पूरा स्लीप साइकिल बहुत ही नाजुक होता है। शराब, कैफीन या सोने का कोई फिक्स टाइम ना होना, ये सब इस साइकिल को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं। प्रकृति में जानवरों के सोने के तरीके भी सच में हैरान करने वाले हैं। क्या आपको पता था कि डॉल्फिन सोते समय अपने दिमाग का सिर्फ आधा हिस्सा ही इस्तेमाल करती हैं ताकि वे डूबे नहीं और तैरती रहें? या फिर कुछ पक्षी उड़ते उड़ते भी सो सकते हैं। कमाल है ना? इंसानों की बात करें तो हम नरम सतहों पर सोने के लिए इवॉल्व हुए हैं, लेकिन बायफेजिक स्लीप यानी रात की नींद के साथ दोपहर की एक छोटी सी झपकी बायोलॉजिकली बहुत फायदेमंद मानी जाती है। दुनिया के कई कल्चर में आज भी ये रूटीन फॉलो किया जाता है और स्टडीज बताती हैं कि इससे हार्ट की बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। एक बड़ा सवाल, आखिर हमें सोना क्यों चाहिए? आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो उस पर एक रात सोकर सोचो। और आधुनिक विज्ञान भी बिल्कुल यही कहता है। गहरी नींद हमारी यादों को दिमाग में पक्का करती है, जबकि सपनों वाली नींद उन यादों को हमारे पहले के ज्ञान के साथ जोड़ती है। मतलब कुछ भी नया सीखने या पढ़ने से पहले और बाद में अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो वो जानकारी आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है। और ये बात सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स पर भी लागू होती है। एथलीट्स अगर पूरी नींद लें तो उनकी मसल मेमोरी, एक्यूरेसी और रिफ्लेक्सेस बहुत बेहतर हो जाते हैं और चोट लगने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। इस पूरी बात को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहूं तो वो कुछ इस तरह होगा। नींद एक प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा है, कानूनी,
मुफ्त और बिना किसी दुष्प्रभाव के। और सोचिए, अगर आपको ये दवा न मिले तो इसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। लंबे समय तक नींद की कमी होने से कैंसर, हार्ट अटैक और एल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा सीधा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद की थोड़ी सी कमी भी हमारे सोचने समझने की क्षमता को उतना ही खराब कर देती है जितना कि शराब पीना। नींद हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है ना कि मैं तो बस 4-5 घंटे सोकर भी बिल्कुल फिट रहता हूँ। विज्ञान इस कम नींद लेने वाले मिथक को पूरी तरह से खारिज कर देता है। दुनिया में 1% से भी कम लोगों में ऐसा कोई रेयर जीन होता है जो उन्हें कम नींद में भी स्वस्थ रख सके। बाकी हम सभी के लिए 6 घंटे से कम की नींद हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता को बुरी तरह बिगाड़ देती है। और नींद की कमी का सबसे खतरनाक धोखा क्या है पता है? वो ये कि इंसान को खुद इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता कि उसका शरीर अंदर ही अंदर कितनी नींद के लिए तरस रहा है। अब आते हैं भाग 3 पर। हम सपने कैसे और क्यों देखते हैं। क्या आपको पता है कि सपने वास्तव में हमारे दिमाग के लिए एक रात की थेरेपी की तरह काम करते हैं? जी हाँ, ये एक तरह के इमोशनल हीलिंग सेशन होते हैं। सोते समय तनाव पैदा करने वाले केमिकल्स बंद हो जाते हैं, जिससे हमारे इमोशनल घाव भरने लगते हैं। इसके अलावा सपने कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं होते, वे बहुत क्रिएटिव होते हैं। हमारा दिमाग पुरानी और नई बातों के बीच कनेक्शन बनाता है और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इतिहास की कई बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज और आर्टवर्क्स सपनों से ही इंस्पायर थे। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है लूसिड ड्रीमिंग या स्पष्ट स्वप्न, जहां इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है और काफी हद तक वो अपने सपने को कंट्रोल भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, आधुनिक जीवन और नींद। सच कहूं तो हमारी आज की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह डिजाइन हो गई है जो सीधे सीधे हमारी नींद के दुश्मन है। दिन रात स्क्रीन से निकलने वाले ब्लू लाइट, 24 घंटे काम करने का कल्चर और हमारे कमरों का आर्टिफिशियल टेम्परेचर, इन सब ने हमारे नेचुरल स्लीप साइकिल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। फोन और लैपटॉप की ब्लू लाइट हमारी स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को रोक देती है और शराब हमारी नींद को टुकड़ों में बांट देती है। हमने सचमुच एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां हमारी नींद पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो फिर समाधान क्या है? अच्छी नींद के लिए आप कुछ साइंटिफिक ट्रिक्स अपना सकते हैं, जैसे सोने और जागने का एक फिक्स टाइम रूटीन बनाना, सोते समय अपने कमरे का तापमान थोड़ा ठंडा रखना और सोने से पहले फोन या लैपटॉप से दूरी बना लेना। एक और जरूरी बात, नींद की गोलियों से जितना हो सके बचना चाहिए, क्योंकि वो गोलियां हमें नेचुरल नींद नहीं देती, बस हमारे दिमाग को सुन कर देती हैं। देर रात तक स्क्रीन पर लगे रहना और कोई फिक्स रूटीन न होना, ये दोनों सबसे खराब आदतें हैं। और जब यही नेचुरल स्लीप साइकिल लंबे समय तक टूटता है तो शरीर में कई तरह के डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। इंसोम्निया यानी नींद न आना आज की सबसे आम समस्या है। इसके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफ़ी असरदार साबित होती है। इसके अलावा स्लीप एपनिया, जिसमें सोते समय इंसान की सांस कुछ पलों के लिए रुक जाती है, ये दिल पर बहुत खतरनाक प्रेशर डालता है। नार्कोलेप्सी और बेचैन पैर सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी नींद में बहुत रुकावट डालती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही मेडिकल हेल्प से इन सब का इलाज पॉसिबल है। ऑथर मैथ्यू वॉकर का मानना है कि हमें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि एक सोसाइटी के तौर पर भी बड़े बदलाव करने की जरूरत है, चाहे वो स्कूलों के शुरू होने का समय हो या हमारे वर्क प्लेस कल्चर की बात हो। टीनेजर्स की बायोलॉजिकल क्लॉक बड़ों से अलग होती है, इसलिए स्कूलों का बहुत जल्दी शुरू होना उनकी हेल्थ और पढ़ाई के लिए नुकसानदायक है। नींद सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है। और खुशी की बात है कि अब नींद के विज्ञान और इसके फायदों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, जो भविष्य में एक स्लीप रेनेसा यानी नींद के पुनर्जागरण की उम्मीद जगाती है। अब हम अपनी चर्चा के निष्कर्ष और अंतिम विचारों पर आ गए हैं। ये किताब एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा मैसेज देती है कि नींद हमारी प्रोडक्टिविटी के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये तो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वॉकर के शब्दों में, हर दिन अपने मस्तिष्क और शरीर को तरोताज़ा करने के लिए नींद सबसे प्रभावी चीज है जो आप कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।